नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। जितने भी बिहार में शिक्षकगण हैं, विशिष्ट वाले, नियोजित वाले, प्रधानाध्यापक, बीपीएससी, सभी शिक्षक के लिए खुशखबरी है। अब खुशखबरी किस लिए है? सबसे पहले शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक वेतन व एरियर भुगतान को लेकर आदेश जारी किया गया है। बीते दिन आप लोगों को पता है जिस प्रकार से बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे दावा कर रहे थे कि उन लोगों का जो सैलरी था, जिस प्रकार से दीपावली में सैलरी नहीं दिया गया, छठ पर्व में सैलरी नहीं दिया गया, तो बहुत सारे शिक्षक का बहुत दिन से वेतन भुगतान था, जिसको लेकर वो कर्ज में डूब गए थे। ईएमआई पे बहुत सारा सामान लिए थे, जिसके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा पत्र भी लिखे थे एसीएस को। और उनका यही आशा था लास्ट में कि एरियर जब मिलेगा, एरियर जब भुगतान होगा तो हम सारा पैसा कर्ज का चुका देंगे। तो उसी को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक वेतन भुगतान महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहले प्रधान और विशिष्ट के लिए 1.20 लाख रुपए का एरियर आप लोगों का राशि तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी हरकत में आए हैं। पहले जितने भी शिक्षा पदाधिकारी थे वो हरकत में नहीं थे, अब यहाँ पे वो हरकत में आए हैं। उसके साथ शिक्षक और प्रमोशन खबरें हैं। हेड मास्टर व प्रधान शिक्षक के लिए आई है बड़ी खबर। तो वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ये वीडियो दो अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला प्रधान शिक्षक के लिए, दूसरा विशिष्ट शिक्षक के लिए और तीसरा विद्यालय अध्यापक के लिए। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आप लोगों के लिए अपडेट है। पहला अपडेट है कि अगले सप्ताह तक विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले करीब 2.5 लाख शिक्षक में से बचे शिक्षक को अगले सप्ताह तक वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय में योगदान करने की तिथि से यह लाभ दिया जाएगा। चुनाव के कारण प्रक्रिया में देरी हुई थी, अब वेतन के साथ बकाया वेतन वृद्धि भी मिलेगी। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर विशिष्ट वाले और प्रधान शिक्षक को यहाँ पे प्रोडक्शन के साथ यहाँ पे आप लोगों को पे प्रोडक्शन का लाभ दे दिया गया, लेकिन आप लोगों का जो बकाया वेतन रहता था वो आप लोगों को नहीं दिया जाता, उसमें वृद्धि नहीं किया जाता था। लेकिन अब ये कंडीशन चेंज कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग का ऐसा दावा है कि वेतन के साथ सभी शिक्षकों को वेतन वृद्धि में मिलेगी, बकाया वाला है। हेड मास्टर व प्रधान शिक्षक के वेतन संरक्षण और विसंगति सुधार की प्रक्रिया शुरू। प्रधान और प्रधानाध्यापक के वेतन संरक्षण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार वेतन विसंगति की फाइलें पर काम तेजी से चल रही है। प्रधानाध्यापक को वेतन संरक्षण का लाभ मिलने के बाद उनका वेतन स्वयं बढ़ जाएगा। विभाग इस मुद्दे पर गंभीर है और सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी शिक्षक वेतन नुकसान का शिकार ना हो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट क्या कहा गया है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कहा गया है कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को वेतन संरक्षण का लाभ मिलने के बाद उनका वेतन स्वयं बढ़ जाएगा। यानी अभी तक जो आप लोगों का मूल वेतन है ना, वो 50% और 55% के आधार पे दिया जा रहा है। लेकिन अब आप लोगों का जो इस बार का जो वेतन मिलेगा, ठीक है, नवंबर के बाद दिसंबर में 58% डीए के साथ सैलरी दिया जाएगा और 60,000+ आप लोगों का यहाँ पे सैलरी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीनियरिटी के हिसाब से प्रधानाध्यापक हैं तो उनका सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पे मिलेगा 60,000 लमसम में। ठीक है, इस बात को आप लोग। अब यहाँ पे एक और अपडेट है, चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मियों को जल्द मिलेगा मानदेय। अब सबसे पहले ये क्या बात है? सबसे पहले बहुत सारे शिक्षक हैं, जैसे कि आचार संहिता लागू हुआ, अभी आप लोगों का 6 नवंबर से बिहार में चुनाव हो रहा है असेंबली इलेक्शन का। तो उसमें जो भी सरकारी स्कूल के शिक्षक होते हैं तो सभी स्कूल को बंद करवा दिया गया है। तो सरकारी स्कूल को जो भी शिक्षक होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनको ड्यूटी किया जाता है, वो लोग ड्यूटी करते हैं, तो उसका सरकार की तरफ से जो होता है वो मानदेय दिया जाता है। तो वो भी आप लोगों को जल्द ही मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, एचआरए और डीए भुगतान पर नया आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने जिले से डीए और एचआरए भुगतान की रिपोर्ट मांगी है। कई जिलों में 58% डीए के बजाय 50% पर भुगतान किया गया, जिस पर आपत्ति जताई गई। अब विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी शिक्षकों को सही प्रतिशत पर डीए और एचआरए का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही बकाया एरियर का भी भुगतान किया जाए। पत्र कई जिलों तक पहुंच चुका है और कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखिए, कार्रवाई शुरू होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बात है, क्योंकि आज से बहुत समय पहले आप लोगों को सैलरी दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? जो भी आप लोगों का देखिए, अगर ऊपर से पैसा आता है हाई अमाउंट में, तो जो भी इसमें आप लोगों का पदाधिकारी बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, जो भी आप लोगों का बीएलओ है, डीओ है,
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, उसके नीचे जो भी कलर ग्रेड का शिक्षक है, मतलब जो भी पदाधिकारी हैं, वो सभी शिक्षा पदाधिकारी जो बेसिकली हैं, जो हेड हैं, वहाँ पे उन लोगों के द्वारा गलती किया गया। उधर से आश्वासन आया था कि 58% की लागत से सैलरी देंगे इस बार से सभी शिक्षकों को, लेकिन 58% की डीए की सैलरी से ना दे करके 50% के आधार पे आप लोगों को सैलरी दे दिया गया। अब यहाँ पे गलती किसकी बताई जा रही है? शिक्षा पदाधिकारी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। पत्र लिखा गया है और ऐसा आश्वासन आया है कि कार्रवाई शुरू की जाएगी, लेकिन अभी तक किया नहीं जाएगा या नहीं किया जाएगा वो आप इस पे ही छोड़िए, ठीक है, क्योंकि ये 38 जिला का ये मामला निकल के आ रहा है कि 50% के आधार पे आप लोगों को दिया गया सैलरी। हो सकता है चुनाव के दौरान ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए आप लोग 6 लाख यहाँ पे शिक्षक हैं, तो सभी का वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा आश्वासन आ गया होगा कि कह देना है एक तरह से कि 58% की डीए के साथ सैलरी देंगे, लेकिन हकीकत में 50% के आधार पे आप लोगों को सैलरी दिया गया, ठीक है। एक तरह से सभी को मूर्ख बनाया गया, यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया गया। किसके द्वारा? शिक्षा विभाग में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, और उसका जो सीनियर होगा उसके द्वारा भी। अगर ऐसा इन लोगों के द्वारा गलती किया जाता तो अभी तक इन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए कब तक एक्शन लिया जाता है। आगे आप लोगों का अपडेट है, प्रधानाध्यापक की आईडी संबंधी समस्याओं पर विभाग सक्रिय है। कई प्रधानाध्यापक की ई शिक्षा कोर्स आईडी स्कूल पोर्टल पर शो नहीं कर रही है, जिससे उन्हें हाजिरी दर्ज करने में दिक्कत हो रही है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। चुनाव के बाद नियोजित शिक्षक की प्रमोशन प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए जैसे कि सरकार के द्वारा अभी आश्वासन आ रहा है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, 80,000 बिहार में नियोजित शिक्षक बच गए हैं। नियोजित शिक्षक से निपटने के लिए सक्षमता लाया गया, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। उससे पहले भी बीपीएससी लाया गया, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। फिर आप लोगों का प्रधानाध्यापक लाया गया, उसको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। तो जिसको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन्हें पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा भविष्य में, लेकिन नियोजित शिक्षक को नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनके पास राजकर्मी का दर्जा नहीं है। अब सरकार के द्वारा ऐसा आश्वासन आया कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो 2003 से या फिर उससे पहले यहाँ पे तभी से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और कुछ दिन के बाद बहुत सारे लोग रिटायर भी हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो लोग रिटायर नहीं हुए हैं, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो लोग फर्जी तरीके से यहाँ पे अपना चयन किए हुए हैं, इसलिए वो विशिष्ट दे करके नया अपना स्पेशल टीचर नहीं बने। तो अब सरकार के द्वारा एक और आप लोगों का प्रोपेगेंडा यहाँ पे चलाया गया है कि अब इन लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है। ये सब चुनाव के समय ही किया जाता है, उससे पहले सरकार का रुख कुछ और था नियोजित शिक्षक के लिए, लेकिन जैसे ही आप लोगों का चुनाव नजदीक आया तो रुख बदल गया। ऐसा आश्वासन आने लगा कि अब जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रमोशन देंगे, ठीक है, प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। अब जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर नियोजित शिक्षक पे प्रेशर बनाया जाएगा कि जितने भी 80,000 नियोजित शिक्षक हैं जो अभी 10 साल 15 साल और नौकरी करेंगे वो स्पेशल टीचर बनिए तो हम आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे एक तरह से। अब यहाँ पे एक और अपडेट आप लोगों के लिए है, इसको देख लीजिएगा। प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहला, प्रधान शिक्षकों की वेतन समस्या पृष्ठभूमि। वर्तमान में प्रधान शिक्षक 2 श्रेणी में आते हैं। पहला जो सीधे नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक बने हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक फिर विशिष्ट शिक्षक उसके बाद प्रधान शिक्षक बने हैं। तो ये 2 श्रेणी में प्रधान शिक्षक का खेला है भैया। पहला क्या है? पहला जो नियोजित से डायरेक्ट प्रधान बने हैं, या फिर जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, या फिर प्रधान बने हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, इसी आधार पर उनका 2 प्रकार का एरियर बकाया बन रहा है। पहला नियोजित से विशिष्ट बनने का एरियर और दूसरा विशिष्ट नियोजित प्रधान बनने का एरियर। विभाग द्वारा फॉर्म जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि बिहार में विभाग में हाल ही में एक प्रपत्र जारी किया गया है। इसमें शिक्षक से निम्नलिखित 2 तिथियां मांगी जा रही है। सबसे पहला तिथियां मांगा जा रहा है आप लोगों का कि नियोजित टीचर के रूप में ज्वाइनिंग तिथि, दूसरा